श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। सीताराम 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 कहिए, राही विधि राखे राम वही विधि रहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, ते करते त्रिलोक सुपासी। जो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। ये 9 वर्ष का तीसरा एपिसोड है जो अंतिम है। इस पर पिछले दिनों हमने संकल्प पर चर्चा की और बहुत सी बातें बताई। आज विशेष रूप से मुझे कहना है, जो पिछले दिनों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के राष्ट्र के राष्ट्रपति महोदया यहाँ पर पधारी थी और उन्होंने एक कार्यक्रम किया था। यहाँ पर आपके सामने अयोध्या का वर्णन किया जा रहा, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सभी लोग विराजमान हैं। उनके बीचों बीच में जो मंदिर बन रहा, उस मंदिर की दिव्यता, भव्यता और नव्यता का प्रदर्शन सामने दिखाई पड़ा। ये अयोध्या धाम जनसंघ रेलवे स्टेशन को राष्ट्र के नाम समर्पित किया गया। 15,700 करोड़ रुपए की विकास योजनाएं भी इसके लिए लोकार्पित हुई। सभी कुछ हुआ। इस संबंध में दिखाने का मेरा कोई ज़्यादा सा औचित्य नहीं है कि जो प्रचार का विषय हो। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस मंदिर की प्रतीक्षा के लिए 550 वर्ष गुजर गए, पता नहीं कितने लाखों लोग चले गए, लेकिन भगवान राम का वो उजड़ा हुआ मंदिर अब बन सका है। तो ऐसी स्थिति में सब लोगों की जो उमंग है, तरंग है, उससे बिल्कुल राम में है। उस अयोध्या भूमि में सबको जाना है, वो एक तीर्थ धाम का स्वरूप दे दिया गया। यहाँ पर मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये हमने जो संकल्प लिया था, उस संकल्प हमारा लेख निकला था 1 जनवरी 2009 को डेली एक्टिविटी टाइम में निकला था। और उसके अंदर मैंने लिखा था 9 वर्ष पर नए संकल्प की ज़रूरत है। बिना संकल्प के संसार में कोई भी काम नहीं हो सकता। ये पहली उसकी पृष्ठभूमि है कि संकल्प अगर आपको सच्चा नहीं है, यदि संकल्प के प्रति आप सत्तारूढ़ नहीं है, संकल्प को यदि आप जीवन भर अच्छे ढंग से नहीं स्वीकार करते, व्यवहार में नहीं लाते, तो आपको सफलता का मिलना एक असंभावी नहीं हो सकता। कहीं न कहीं पर संकोच और दुराग्रह साथ साथ यह है कि निराशा भी हाथ लग सकती है। तो संकल्प हमारे जीवन के लिए प्रमुख आधार स्तंभ है। इस पर हमने 9 वर्ष के उपलक्ष्य में लिखा। इसमें हमारा कहीं नाम भी आपको देखने को मिल सकता है कि राधेश्याम राधेश पर लिखा हुआ है, आप देख लें। फिर वो नए साल पर जो उसमें पेपर में निकला हुआ है कि नए साल का दिल से स्वागत करिए। नए साल का देखिए स्वागत हो रहा है। इसमें 2024 भी लिखा है, 2024 भी आपके सामने है। और ये भी लिखा जा रहा है कि मंदिर में स्थापित होगी रामलला की 3 मूर्तियाँ। मंदिर में स्थापित होगी रामलला की 3 मूर्तियाँ। मंदिर असल में 3 भागों में बटा हुआ है कि पहले गर्भगृह है, उसमें भगवान रामलला बैठेंगे। फिर प्रथम तल पर रामलला बैठेंगे और उसके ऊपर फिर एक और तल है जिस पर रामलला बैठेंगे। तो ऐसे करके इसमें लिखा हुआ है कि मंदिर में स्थापित होंगी रामलला की 3 मूर्तियाँ। अब जो विषय जिस पर हमने आज को 2 शब्द कहना चाहता हूँ, उसमें इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति ने बताया D5D है देश के विकास का मंत्र। देश के विकास के लिए उन्होंने 5 प्रकार के डी के उल्लेख किया है, जिसमें इसमें कहा है कि D फॉर डिमांड, D फॉर डेमोग्राफी, D फॉर डेमोक्रेसी, D फॉर डिज़ायर और D फॉर ड्रीम। यही हमारे जीवन की तरक्की का रास्ता है, जिसको उन्होंने एक
डॉक्टरों के दीक्षांत समारोह के बीच में इस बात को कही थी, उसी को हमने आज मुख्य विषय बनाया कि मुझे हम लोगों को बहुत से लोगों ने भाई अखबारों में तो सब पर सब कुछ हो जाता है, लेकिन वास्तव में ये है क्या, इस पर उसको कोई डिस्क्राइब नहीं करता। तो मैं अपनी तरफ से आपके सामने ये बात प्रस्तुत करना चाहता हूँ और आप सब लोग सुने, आप सबका ध्यान आकर्षण चाहिए। कृपया करके आप इसे हमें अवसर दें कि हम दो शब्द बोल सकें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी लोग जितने भी मेरे स्नेही बंधु हैं, मुझे सुनने वाले लोग जो हैं, जो चैनल पर मेरी बात को सुनते हैं, मैं उनके वो मेरा अपना अनमोल समय देते हैं, अपना बहुमूल्य समय देते हैं, अनमोल समय देते हैं। मैं उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और मैं चाहूँगा कि कम से कम अगर उन्हें ये बात मेरी बात अच्छी लगती है तो और लोगों को भी बताएं, क्योंकि हम लोगों का समय सब जो है वो समझिए चला चली का है। आज है कल नहीं रहेंगे। होता है कि भाई सब दिन एक से नहीं जात, आज की आवाज़ दिखाई पड़ रही, कल की आवाज़ बंद हो जाएगी, तो ये चैनल ही रहेगा जो आप लोग हमको पहुंचा सकेगा। तो आप लोगों की जो मेरे प्रति संवेदना है, आप लोगों की मेरे प्रति जो सच्चा स्नेह है, वही इसको समझ सकता है, और बाकी तो मैं किसी के लिए नहीं जानता, जैसा हो कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये समझिए कि देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और पूरे देश में जितने भी प्रदेश हैं उन सब में जहाँ जहाँ पर अन्य लोग हैं, अपनी सत्ता की सरकार है, वो अपने ढंग से समझ रहे हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें हम लोग कहते हैं महामहिम राष्ट्रपति हैं, और उन्होंने जीवन का बहुत संघर्ष देखा। उनके जीवन में संघर्ष की एक प्रकार की बहुत बड़ी श्रृंखला है, और एक प्रकार की समझिए कि वो खुद भी वो एक किताब है अपने आप में, जो उनका जीवन दर्शन है। वो यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में डॉक्टरों के दीक्षांत समारोह में आई थी, और उन्होंने जो बोला है वो इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति ने कहा कि भाई देश के विकास के लिए 5 मूल मंत्र हैं। उन 5 मूल मंत्रों को डी से डिफाइन किया गया है, डी से उन्होंने परिभाषित किया, और उसमें उन्होंने कहा है कि डी फॉर डिमांड, डी फॉर डेमोक्रेसी, डी फॉर डेमोग्राफी, और डी फॉर डिजायर, और डी फॉर ड्रीम। तो पहले भाग में उन्होंने जो बताया कि ड्रीम सपना, ड्रीम मन सपना, डिमांड माने मांग, डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनसंख्या की सांख्यिकीय विकास की स्थिति को जानना। उसके लिए सन बताते हैं 1959 से ये कार्यक्रम 69 से चल रहा था, बाद में 81 में इसका रूप दिया गया, और अब ज़्यादा उस पर उत्साहित लोग हो गए हैं, और उस पर कार्य हो रहा, पूरे विश्व में भी हो रहा और अपने देश में भी हो रहा। डेमोग्राफी में बहुत सी संस्थाएं उसकी बनी हुई हैं। इसमें केवल खासतौर की जनसंख्या की वृद्धि, उसका विकास, और उसको कैसे सुनियोजित किया जा सकता है, इत्यादि बातों का अध्ययन इसमें किया जाता है। फिर डेमोक्रेसी सामने आई, जिसका नाम प्रजातंत्र है। उसके बाद फिर आया आपका डिजायर माने इच्छा, अभिलाषा, और 5वां है ड्रीम माने सपना। तो हम जरा इसको आपको इसलिए बताना चाहते हैं, जो विशेष मूल से बताने का मेरा जो मूल उद्देश्य भी है कि हमारे आपके जीवन में ये 5 बातों को अगर हिंदी का रूपांतर समझा जाए। हम बताएं कि वैसे डॉक्टर, चूँकि वो डॉक्टरों के दीक्षांत समारोह में आई थी, तो एक बात मैं आपको बता दूँ, सन 1974 14 मई 1974 को मैं जब नेशनल हेराल्ड के दूसरे विभाग में आया, तो उस वक्त ये हुआ कि हमारे जान पहचान आकाशवाणी से हो गई थी। क्योंकि मैं प्रेस का आदमी था, तो आकाशवाणी से संपर्क होने की वजह से आप यकीन मानिए कि 75 से लेकर के 80 तक हमारे बराबर उसके मेरा एक पैनल बना हुआ था। उस पैनल के साथ साथ मेरे नाम आते थे। मैं कभी किसानों के कार्यक्रम में बोलता था, और कभी उनमें चौपाल का उसमें क्या कहते हैं मजदूर मंडल में हमारे जो वार्ता होती थी। तो उस समय जो प्रोड्यूसर होते थे, वो उन प्रोड्यूसर या जो कार्यक्रम अधिकारी होते थे, या आज भी हैं, इस बात को ध्यान रखिए कि आज भी हैं, उन सबको डॉक्टर साहब कह के संबोधित किया जाता था। यद्यपि वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो कार्यक्रम को चूँकि सुनियोजित करके पूरे जनता में, पब्लिक में, दूरदर्शन या आकाशवाणी के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो उनकी इस विशेषज्ञता को डॉक्टर के नाम से संबोधित किया गया। वो आज भी उस चलन को चला आ रहा। तो हम लोग जब जाते थे, अपने स्क्रिप्ट को पढ़ना होता था,
स्टूडियो के अंदर, तो वहाँ पर वो लोग भी हमको डॉक्टर साहब कहते थे। हमको या मेरे साथ जितने भी लोग थे अपने आते जाते होंगे अपने अपने कार्यक्रम में, वो डॉक्टर साहब कहते थे। तो डॉक्टर की कोई उपाधि मेरे पास नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर साहब कहकर पुकारते हैं। तो ये एक प्रकार का एक विशेषज्ञता है कि इनको इस विषय में, इस सब्जेक्ट में महारत हासिल है, इसलिए ये डॉक्टर है। तो डॉक्टर का एक तात्पर्य है, जैसे आप देखिए कि बहुत सारे जितने सब्जेक्ट हैं, चाहे हिंदी का सब्जेक्ट हो, चाहे कला का सब्जेक्ट हो, चाहे विज्ञान का सब्जेक्ट हो, चाहे वाणिज्य का सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, तमाम सारे लोग डॉक्टरी पढ़ते रहते हैं। और बहुत सारे हिंदी में डॉक्टर करने वाले एक से एक कवि घूम रहे, सब अपने कवि के नाम के साथ डॉक्टर लगाए हुए, डॉक्टर फलानी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। तो उन लोगों के अंदर एक प्रकार का घमंड आ गया, अभिमान से पूरी तरह चूर हो गए। जब तक उनको डॉक्टर ना लिखा जाए तब तक उनको लगता है उनकी अहमता को पूर्ति नहीं होती। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर का मतलब चीरफाड़ बिल्कुल नहीं है, डॉक्टर का मतलब आला लगाना बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रकार का अलग कर्तव्य है, और वो अपनी अपनी विशेषज्ञता के आधार पर पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अन्य जितने भी हैं उनमें हम तो आपसे कहेंगे कि आप मेरी श्रोता हैं, आप भी डॉक्टर हैं, आपने भी अपने जीवन देखा होगा, आपने भी अपने जीवन को बहुत करीब से समझने की कोशिश की होगी, आपके संपर्क में आए हुए बहुत सारे लोग होंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि जितना भी कोई भी धरती पर ऐसा व्यक्ति विशेष नहीं है कि जो डॉक्टर ना हो। अब डॉक्टर को यूँ समझ लीजिए, बहुत कायदे से बता रहा हूँ, डॉक्टर मीन्स क्या होता है कि विशेषज्ञता, अपने अपने जीवन की विशेषज्ञता तो आपको है ही है। जितना आप अपने बारे में अच्छा जानते हो उतना ज़्यादा हम तो नहीं जानते, हम तो जो सुना सुनाई बात है वही कहेंगे। तो हम जो जानते हैं, मेरे पास एक अपनी विद्वता है। तो निश्चित रूप से ये डॉक्टरशिप जो है वो ख़ास तौर से है। तो उन्होंने डॉक्टर के दीक्षांत समारोह में बोला जरूर था, लेकिन सचमुच बोला था। ये 5 बातें न केवल किसी डॉक्टर के लिए है, बल्कि ये 5 बातें पूरे विश्व के लिए हैं। और अगर विश्व को थोड़ी देर के लिए तटस्थ कर दिया जाए तो भारत की पृष्ठभूमि में जितने भी जनवासी हैं, जितनी भी जनता है, 140 करोड़, उन सभी डॉक्टरों के सामने ये एक बहुत बड़ा उदाहरण दे दिया गया। मंत्र है, मंत्र, पहला मंत्र है, दूसरा मंत्र है, तीसरा मंत्र है, चौथा मंत्र है। तो ये चूँकि समाजशास्त्र का विषय है, मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ। हमने यहाँ से हिंदी और समाजशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट किया। मैं यहीं से सन 75 में एमए किया था लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी और समाजशास्त्र में। उसके बाद हमने 15 साल तक अध्यापन कार्य किया, पढ़ाया लिखा। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो थे वो ट्यूशन पढ़ने के लिए आते, सबको जाते। और बाकी हमारा जो व्यक्तिगत जीवन जो है गुजरा, वो तो कुछ कहना नहीं, बड़ी दुर्गमनीय परिस्थिति में गुजरा है। उसमें एक बात, एक शब्द भी कह दूँ तो एक बार आंसू छल से टपक पड़ेगा, उस आंसू को पोंछने वाला कोई नहीं। हमने अपनी किताब में लिखा है कि मुझे अपने जीवन में ये नहीं मालूम पड़ा कि सुख किसे कहते हैं। चुनौती के साथ बोल रहा हूँ आप सब लोगों के साथ, ईमानदारी के साथ। मुझे अपने होश में, अपनी जानकारी में बिल्कुल नहीं है कि सुख की परिभाषा क्या होती है। स्वा में छुटा को मात्रा सु और खास सुख क्या है मैं नहीं जानता। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि ज़िंदगी की दिनचर्या चल रही है, और कैसे चल रही है, चाहे दुख से चल रही, चाहे सुख से चल रही, चाहे कष्ट से चल रही, संकट से चल रही, चाहे मोह माया से चल रही है, चाहे चुराए में चल रही है, चाहे धक्का देने से चल रही है, चाहे यह है कि रोग आके चल रही है, वैसे चल रही। जैसे गुजर सकी सबे गम गुजार दी, बाजी किसी ने जीती किसी ने हार दी। ये मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा जो इसमें शायरी का लाइन है कि बाजी किसी ने प्यार की जीती किसी ने हार दी, जैसे गुजर सकी सबे गम गुजार दी। सब लोग अपने अपने ढंग से जी रहे हैं। तो हम डॉक्टरी सब बताना चाहते हैं कि हमारे आपके लिए सबसे बड़ा उपक्रम क्या है। इन्होंने जो क्रम दिया है उस क्रम को मैं थोड़ी देर के लिए अपने विवेक से पलट रहा हूँ। हमारे रामचरितमानस के अंदर तमाम सारे लोगों के उदाहरण दिए हैं। राष्ट्रपति चूँकि मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके मंत्रणा देने वाले लोग हैं, मंत्रणा के है आधार पर ही देश का विकास चल रहा है। तो राष्ट्रपति एक प्रकार का राजा है। तो हमारा देश लोकतांत्रिक है, हमारा देश प्रजातांत्रिक है, हमारे देश के अंदर प्रजातंत्र है, गणतंत्र है, और साथ साथ ये है सब प्रकार की उसके अंदर ये है। तो पहली बात यह है कि गणतंत्र जहाँ पर होता है, जहाँ पर लोकतंत्र होता है, जहाँ पर लोकतांत्रिकता होती है, जहाँ पर प्रजातांत्रिकता का समावेश होता है, नियम होता है, वो उसकी पूरी रूपरेखा होती है, उस जगह पर आदमी के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होती है। पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। पर विपक्ष का खंडन करना है और पक्ष का मंडन करना है, यही दोनों रस्साकसी के बीच में पूरे देश में लोकतंत्र में राज चलता है। लेकिन भगवान राम के राज्य में जो जनता थी
उन जनता के बीच में एक सबसे बड़ा स्लोगन उन्होंने छोड़ा था, जिसको मैंने अभी रामराज की स्थापना के समय बोला था। उसमें भगवान राम ने कहा था कि जो अनित मैं भाखूं भाई, तो मोहि भर जब भय बिसराई। जो अनित मैं भाखूं भाई, तो मोहि भर जब भय बिसराई। अगर आपको कभी मेरी कही हुई बात, भगवान राम कह रहे हैं, अगर कोई मेरी कही बात सार्वजनिक सभा में बोले थे, सार्वजनिक सभा में अब राजा प्रताप बुला करके उन्होंने कहा कि अगर मेरे मुंह से कभी कोई अप्रिय बात निकल जाए, जनता के खिलाफ निकल जाए, जनता जनार्दन की असंतुष्टि वाला कोई विषय सामने आ जाए, तो ये मत समझना कि राजा रामचंद्र जी हैं, बल्कि राजा रामचंद्र पर भी उंगली उठाने का पूरा पूरा आपको अधिकार है। ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। आज का लोकतंत्र प्रजातंत्र राम के प्रजातंत्र से बहुत भिन्न है, बहुत भिन्न है। आजकल जो हो रहा है, जिस तरह होता रहा है, अतीत में जितने राजा गुजर गए, सब लोग खासतौर से राज सत्ता को जीतने के लिए, छल पाने के लिए जिस तरह की छल कपट, दम, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, नीच करते हैं, उसके आधार पर वो राज छीन लेते हैं, राज करना चाहते हैं। उनको कुर्सी बड़ी प्यारी होती है, उन्हें राजा का कर्तव्य नहीं मालूम। राजा का कर्तव्य क्या है, ये रामचरितमानस में सीखा जा सकता है, रामचरितमानस में सीखा जा सकता है। और यहाँ तक मनु का भी उसमें उदाहरण दिया हुआ है, और रामायण में राजा दशरथ का भी लिखा हुआ है कि धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, राजा दशरथ के बारे में लिखा है। चक्रवर्ती सम्राट है। जनक के बारे में लिखा जा रहा है, वो भी चक्रवर्ती सम्राट है। भानु प्रताप जो बाद में आगे चल करके रावण बना, वो भी चक्रवर्ती सम्राट है। और रावण जो है वो भी अपने जीवन में चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन वो उसके अंदर पर वहाँ उसके यहाँ प्रजातंत्र नहीं है, उसके यहाँ कोई तंत्र नहीं है। उसका तंत्र जो है उसका अपना मन तंत्र है, जैसा वो चाहता है वो कहता है। उसमें लिखा हुआ है रामायण में कि राखो को न स्वतंत्र। उसने संसार में किसी को अपने बाहुबल पर इतना परतंत्र बना दिया था कि कोई स्वतंत्र नहीं था। स्वतंत्रता की सांस, घुटन भरी सांस लेते सब लोग। तो मैं अभी इस बात को और आगे बढ़ाते हैं, सबसे अभी एक बात और इसमें प्रसंग अभी आएगा, मैं उसको पढ़ के सुना दूंगा कि जिस वक्त उसका क्या नाम, सुपर्णखा का नाक कटा और वो जाती है अपने भाई रावण के पास। तो रावण के पास जा करके उसने राज का नीत धर्म बताया, ये राज का नीत धर्म बताया। उस धर्म के बारे में उसमें लिखा हुआ है, बहुत उम्दा उदाहरण है। और सब छोड़ दीजिए, किष्किंधा कांड के अंदर जो बात लिखी हुई है कि राजा क्या है, उस पर बताते हैं, पंक नरेनु सोहास करणी, नीत निपुण नप के यस करणी। पंक नरेनु सोह अस करणी, नीत निपुण नप के यस करणी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भगवान राम ने उपदेश देते समय कहा कि पंक मैंने कीचड़, पंक नरेनु धेनु अस्क, पंक नरेनु सोहो अस कर, जिसके कारनामे, जिसकी कर्तव्यपरायणता, जिसकी कार्यशीलता, जिसके कार्य करने का समर्पण भाव कीचड़ से सना हुआ नहीं है, अर्थात दोष रहित है। किसी प्रकार की इसके अंदर विसंगतियाँ नहीं है, विषमता नहीं है, कि दोष, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, उसकी पूर्वाग्रह से वो प्रेरित नहीं है राजा। और साथ साथ ही है कि बहुत ही निश्चल है, बिल्कुल कीचड़ में कमल के समान है। ऐसी जिसकी नीति नियम है, वो उसके लिए कह रहे हैं कि नीत निपुण नप के अस करनी। नीति निपुण राजा की जो है वही ऐसी करनी हो सकती है जिसके कर्तव्य में, जिसके कर्तव्य पालन में, जनता के पालन, क्योंकि जनता तो प्रजा होती है। प्रजा क्या है, प्रजा जो है राजा की संतान होती। तो अपने संतान की जितनी फिक्र आपको हो सकती है, उससे कहीं ज़्यादा फिक्र आपको अपनी जनता के लिए करना पड़ेगा, तभी एक सच्चे मायने में राजा हो सकते हैं, तभी एक सच्चे मायने में उस राज्य के पिता तुल्य हो सकते हैं। बाकी तो राजा आए गए सब, जो जो उन्होंने अपना काम किया, खुराफात किया, वो सब तो इतिहासों में कहीं ना कहीं लिखा है, आपने पढ़े होगा। लेकिन जो बहुत से ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने इस देश में बहुत कुछ, जैसे महाराज रघु, महाराज महाप्रताप, प्रताप का नाम आता है, रघु जी हैं, प्रताप भानु तो नहीं है, उनका नाम दूसरा है। तो राजा रघु का नाम आता है, जिससे रघुवंश चला है।
उनके वंशज के सबके नाम आते हैं, ये सब लोग बहुत सत्यवक थे। तो हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले इन्होंने रखा क्या है कि डिमांड रखी। सबसे पहले डिमांड रखा। मैं इस बात को खंडन नहीं कर सकता, साहस नहीं है, और मैं खंडन नहीं, अपने विचार विवेक तो रख ही सकता हूँ, क्योंकि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में बात रखी जा सकती है। राजा बोल रहा तो ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने जीवन में, अपने पूरे समाज में, अपने पूरे राष्ट्र में सबको मिलकर जीवन का एक सुनहरा सपना देखना चाहिए। तो जिसको उन्होंने 5वें स्थान पर रखा है, डी फॉर ड्रीम, तो वो ड्रीम सबको सपना देखना चाहिए। यद्यपि कभी 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 होने के नाते मैं कह दूँ, कविता में एक खास बात लिखी जाती है कि जो सपना है वो कभी अपना नहीं होता। जागे सपन, सपने में तो यही है कि भाई सपने में तो राजा रंग रंग राजा हो जाता है, सपने सपने जैसी बात है। लेकिन जिस जिस वक्त सपने को लोग कहते हैं कि आपने अपने जीवन में अपने जो सपना देख रहे हैं, सपने को साकार कीजिए। सपना जो देख रहे हैं उस सपने को, जैसे सब पूरे संसार ने रामराज का सपना देखा, हम तो सुन के बहुत हैरान हैं, बुढ़े हो गए सुन के। सच्चाई ये है कि सपना सपना ही रह गया, रामराज की स्थापना के लिए कोई आगे बढ़कर सब तक नहीं आया। स्थापना हो गई मंदिर की, रामराज आए ना आए मैं नहीं जानता, हमारे सामने संभवतः हो नहीं आ पाएगा। लेकिन राज्य की कल्पना करना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। जो राज्य की कल्पना संकल्प पहले लेगा उसे, और सच्चा संकल्प लेगा, सत्य से सना हुआ संकल्प लेगा, वही उस सपने को साकार करने के लिए भी कर्तव्यनिष्ठ बन सकता है। तो सपना सबको देखना चाहिए। जैसे होता है नहीं, बड़े 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 ऊंचे ऊंचे सपने देखते हैं, ऐसा सपने देखते हैं क्या कहना, उस सपने के सामने हम लोग हैं सब बिल्कुल बौने हैं। लेकिन सपना पूरा जब नहीं होता तो सबसे पहले घटना जानते क्या करती है, इस खोपड़ी में, इस मस्तिष्क में विकार उत्पन्न हो जाता है, मस्तिष्क डिप्रेशन में चला जाता है, उसकी स्थिति हतोत्साहित हो जाती है, और वो अवसाद की दशा में जिंदगी जीना शुरू कर देता है। तो अव्वल तो पहली बात मेरे विचार से सपना देख लेना चाहिए। जो यथार्थ है यथार्थ में जीने की बात करिए, और यदि आप सपना देख रहे हैं तो उसका साकार रूप करने के लिए क्या क्या संसाधन की जरूरत हो सकती है, उन संसाधनों को क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम लोगों को कोई एक बहुत बड़ी छोटी बहुत अपने सपने में सोचता होगा कि हम एक छोटा सा महल बनाएंगे। एक गाना आता है कि कभी घर में एक सपने में कोई गाना है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कि वो सहगल साहब गाते हैं, उनका वो मोनोग्राफी वाला गाना है, उसमें गाते हैं कि एक छोटा सा कुटिया होगी, मंदिर होगी, ऐसा कुछ बताते हैं, मेरे घर में होगा। तो सपना में देखा और सपना आखिर में पूरा नहीं हुआ तो मन में मलाल रह जाता है। तो सपना तो देखिए, लेकिन सपने को साकार रूप बनाने के लिए भी जागे रहिए, जगते रहिए। सपना अंधेरे में देखा जाता है, सपना आँख मूंद के देखा जाता है, सपना सोते में देखा जाता है। लेकिन उस सपने को सोते में देखने के बाद, आँख जगने के बाद भी यदि सपना आपको याद है तो ध्यान रखिएगा, इस जागृति अवस्था में, जागरण की स्थिति में आपको सपना पूरा करना है। यही देश का सपना है। तो देश के विकास का सपना करना है। देश के जितने भी यहाँ पर नेता हैं, जितने भी अभिनेता हैं, जितने भी अग्रज हैं, जितने भी देश के लिए काम करने वाले हैं, और जितने भी अपोजिट पार्टी के लोग काम करने वाले हैं, नहीं करने वाले, वो जाने उनका काम जाने। अगर वो कुछ लोग तो कहते हैं कि सारा देश बेच दिया, मोदी ने सारा देश बेच दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, महंगाई बहुत बढ़ गई, किसी की नौकरी नहीं मिल रही, सब कुछ के साथ बड़ा ख़राब हो गई, अब पता नहीं गर्त में जाएगा कहाँ जाएगा। तो जो लोग ये कह रहे हैं वो लोग कौन सा सपना देख रहे हैं, उनकी रूपरेखा में कौन सा सपना है, उन्होंने इतने दिन तक रह करके कौन से सपना लेकर क्या कर दिया किसके लिए, सिवाय देश के अंदर भीतर घाती जितने हमले हो सकते थे, जितनी काटमार हो सकती थी, जितनी लोग छिपा करके हमारी लोकतांत्रिक को नष्ट भ्रष्ट किया जा सकता था, वो सब उन्होंने सपना को साकार करके दिखा दिया। अब अगर सपना हम लोग देख रहे हैं, अभी मैंने एक न्यूज़ सुनी है, उसमें कोई कह रहा था कि कहा गया है कि भाई रामलला का जो मंदिर बन रहा, इस मंदिर को भी ध्वस्त करने वाले लोग भी अपने ढंग से विचार कर रहे हैं। अब अगर हमारे देश में चुस्त व्यवस्था नहीं रही तो जो आक्रामक करने वाले लोग हैं, जो छुपे रुस्तम हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो सपना देखना है तो पहली शर्त हमारी, पहले डिमांड हमारी ये है, मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ कि पहले हमें सपना देखना है।
फिर सपना देखने से पहले भी क्या है कि हमारे पास डिज़ायर होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हम कुछ कर गुजरने की हिम्मत भी तो रखें। डिज़ायर हमारे पास तो बहुत महत्वाकांक्षा है। आपने देखा होगा एक से कितने महत्वाकांक्षी लोगों को हमने देखे हैं कि वो अपनी महात्मा को की आकांक्षा को पूर्ण कर पाने के कारण ही लोगों के सामने बिल्कुल इधर दुम जाते रहते हैं कि मेरी ये पूरी हो जाए, मेरा ये पूरी हो जाए, मेरा ये सम्मान हो जाए, मेरा ये सम्मान हो जाए, हमको लोग जाने लगे, जिस मंच पर जाए जहाँ जाए सब लोग उठ के खड़े हो जाए, जिसको देखो वही पैरों पर गिर पड़े। अरे और बहुत से मान सम्मान के भूखे हैं, कोई धन संपदा का भूखा है, कोई जात पात को लेकर के अपने अपने को ऊँच समझ रहा, क्या क्या नहीं हो रहा। लेकिन डिज़ायर कैसे होनी चाहिए, इच्छा कैसे होनी चाहिए, अभिलाषा कैसे होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा कैसे होनी चाहिए कि भाई महत्वाकांक्षा ऐसी हो कि भाई हम अगर भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे अंशी हैं, तो निश्चित रूप से भगवान की जो इच्छा है वही इच्छा हमारी है, वही इच्छा हमारी। जब भगवान ने कह दिया सब मम प्रिय मम उपजाए, सब मुझे प्रिय हैं, सब मुझे मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए, तो जो उत्पन्न हुए हैं उनकी तमीज़, उनको क्यों नहीं तमीज़ आ रही भाई? उनको इस बात की तमीज़ क्यों नहीं है कि जो भगवान इच्छा चाहता है उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए वो आगे बढ़े? लेकिन वो कहेंगे भगवान दिखता नहीं, भगवान से हमारी बातचीत होती नहीं, भगवान से कोई चिट्ठी पत्री होती नहीं। भगवान अगर मूर्ति में, कई लोग कह रहे हैं, विपक्षी लोग तो कह रहे हैं भगवान इस मूर्ति में तो शक्ति होती नहीं, उसे क्यों पूजा जाता है? बताइए। उस व्यक्ति को क्या समझाया जा सकता है कि मूर्ति बोलती नहीं? अरे मूर्ति तो ऐसी बोलती है कि उठा पटक देवे पता नहीं चलेगा, किसकी किसकी लाठी किसकी भैंस है ये मालूम पड़ जाएगा। तो निश्चित रूप से हम सपना तो देखें, तो सपने के साथ साथ सबसे पहले हमारे अंदर डिज़ायर भी होनी चाहिए। हमने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा सपना देखा कि मैं बहुत बड़ा IAS बनूंगा, मैं कल्पना बता रहा हूँ, IAS बनूंगा, मैं प्रशासनिक अधिकारी बनूंगा, मैं देश का रक्षक बनूंगा। हमारे यहाँ निबंध में पूछा जाता था, काश आप प्रधानमंत्री होते, काश आप राष्ट्रपति होते, काश आप राजा होते, तो क्या करते? तो निबंध में लोग लिखते हैं मैं ये करता, मैं वो करता, मैं वो करता, सब कुछ करते, तो करते कुछ भी नहीं। किताब से लिखने, कॉपी से लिख देने से, नकल कर देने से कोई डिज़ायर की पूर्ति तो हो नहीं सकती। तो अगर डॉक्टरों से उन्होंने कहा है कि पहली चीज़ डिज़ायर आपके अंदर होनी चाहिए, किस चीज़ की डिज़ायर होनी चाहिए कि हमें तरक्की के मार्ग पर, देश की तरक्की के लिए हमारे अंदर जो ये छुरी कांटा लिए हुए हैं, कैंची और ये सुई ताका जिससे काटना है, चीरना है, फाड़ना है, तलवा और करना है, ये सबको विदेशों में जाना चाहिए। आपकी विद्वता विदेश में मरीज को नहीं आना चाहिए। मरीज के लिए आप इतने सक्षम हो जाइए कि जहाँ आप जाएं वहाँ आपके विजय का पताका फहराए, वो है आपके डिजायर सपना पूरा करने का तरीका। ये समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है। हमने समाजशास्त्र के अंदर 2 चैप्टर पढ़े थे, उस चैप्टर में था सामाजिक संगठन, सामाजिक विघटन। सामाजिक संगठन के क्या क्या कारण हो सकते हैं और सामाजिक विघटन के क्या कारण हो सकते हैं, उन कारण का निवारण क्या हो सकता है, ये पढ़ा गया। तो सबसे पहले ड्रीम, सपना देखा, सपने को साकार रूप करने के लिए हमारे अंदर आकांक्षा आनी चाहिए, सात्विक सा आकांक्षा आनी चाहिए, बलात् सा आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, किसी का हड़प लेकर के नहीं होता नहीं चाहिए। जैसे एक लाइन है रामायण में, जो देखें काहू के विपत्ति, सुखी भय मानो जब न प्रति। राजा कह दिया गया कि जब किसी को सुखी में देखता है कोई वक्त, कल दुख की ये बहुत बड़ी विशेषता है। तो हमारी आपकी विशेषता भी यही है कि जब हम दूसरे को अपने से तुलना करते हैं, वो बाई वो हमसे कहीं सुपर निकल जाता है, तन में, धन में, ऐश में, ऐशो आराम में, स्टेटस में, लिविंग स्टेटस में, तो ये पढ़ाई लिखाई में, उसके पद कद में। तो जानते क्या है, बोलते तो हैं, उससे बातचीत करते हैं, लेकिन अंदर अंदर खूब जलते हैं, खूब खुंदा खाते हैं कि ना होता तो ठीक था, ना होता तो ठीक था, भगवान करे ये गर्द में गिर जाए, पहले जैसा था वैसे हो जाए। ये तो ऐसे डिज़ायर की, ऐसी महत्वाकांक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे अब कहते थे बहुत समय लग जाएगा, फिर मैं वो कहानी भी आपको सुना देता कि चलिए बाद में कभी चर्चा होगी तो मैं बताऊँगा कि क्या वो आदमी था, उसमें क्या सोचा था। एक आदमी अपने मन में सोच रहा, मैं उस कहानी से हट के बोल रहा हूँ, मैं अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा था। वो एक आदमी जो है वो भीख मांगता है, भीख मांग के बहुत पैसा इकट्ठा किया, बहुत धन दौलत इकट्ठा किया, और साथ साथ जो वो लाता था ना आटा चुटकी बाटा मांग मांग के लाता था, ला करके उसको तो जो सजो करके एक बड़े भारे वो घड़े में रखता था। संस्कृत का है ये, जो जिसका हिंदी रूपांतर बोल रहा हूँ।
8वें दर्जे में हमने पढ़ा था। उसका नाम भी कोई विश्वकर्मा है नाम, किसी नाम को जोड़ लीजिए, सत्यप्रकाश विश्वकर्मा ऐसे करके नाम का है। उस वक्त नाम शर्मा ज़्यादातर होते थे, तो उसमें लाया। और जो खाना मिलता था, खाना बना बनाया, वो तो खा लेता था, और जो आटा था वो ला के इकट्ठा रखता था। एक मकान की जो उसकी झोपड़ी थी, उसमें एक शिकार था। अब तो देहातों में ख़त्म हो गया, जिसे हम लोग छीका बोलते हैं। उसके अंदर उसने वो कमोड़ी, वो बड़ा भारी जो घड़ा था, उसको अंदर रख दिया था। अब जरा देखिए, महत्वाकांक्षा देखिए, उसकी ड्रीम देखिए, सपना देखिए, मेरी शादी होगी, बहुत सुंदर बीवी आएगी, हम उसके साथ रहेंगे, और उसके साथ फिर हमारे बच्चा पैदा होगा, हम उस बच्चे को खिलाएंगे, बच्चे का नाम ये रखेंगे, बच्चे का नाम वो रखेंगे। अच्छा, नाम रखते हुए क्या करेंगे, उसको जब हम चारपाई में लेट कर खिलाएंगे, तो एक देहाती लोग जानते होंगे इस बात को, क्यों कैसे अंता मनता अंता मनता कह करके हम पैर पर उसके घुटने पर उसको लेटा करके ऐसे ऐसे झूला झूला। और अचानक एक बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं, बड़े बूढ़े लोग, तो अपने नाती पोतों को घुटने में रख करके हिलाते हिलाते रहते हैं, एक बार उछालते हैं। तो उसने भी कल्पना में, उसके अच्छा बच्चा नहीं है, शादी नहीं हुई, अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो चारपाई में लेटे लेटे सोच रहा, सपना देख रहा कि जैसे उसने कहा हम अपने बच्चे को इस तरह करके ऐसे करके ऐसे उछालेंगे। और जैसे उसने पैर दोनों उठाया जैसे उसने उछाला, हुआ क्या कि वो उसका जो शिकार लटक रहा था, जिसके उसके सिर के ऊपर जो आटे का क्या हड़िया, बहुत बड़ा घड़ा, उस पर लात लगा, वो धाम से गिर पड़ा, सारा आटा पाटा जो था सब उसके मुंह पर बिछड़ गया। तो ये वो सोच रहा था, जब सब लोग भूखे मर जाएंगे, अकाल हो जाएगी, जब कोई नहीं खा पाएगा, सब लोग भूखे मरेंगे, उस वक्त हम आटा गूंद गूंद खाएंगे, आटे से रोटी बना खाएंगे और ढेकार भरेंगे, खूब चलेंगे। तो उसमें उस कहानी का ये सार लिखा था कि कम से कम व्यक्ति विशेष को इतना नहीं गिर जाना चाहिए विचारों में कि अपना हित देखने के लिए दूसरे के हित को तुम भूखा मारने की बात सोचो। कम से कम इतना करो कि किसी के कुछ नहीं दे सकते हो, अरे भाई मांगा हुआ है, दूसरे से भीख मांग लाए हो, और उसके बाद इस तरह की हरकत करो, ठीक नहीं। हम लोगों को भी ये जीवन मिला है, मांगे भगवान से प्रार्थना करके मिला है, इसको बहुत अच्छे ढंग से संवारना है। तो पहले तो डिमांड ने, पहले तो हमें क्या नाम, ड्रीम देखा, ड्रीम के बाद हमने डिज़ायर देखी, डिज़ायर के बाद हम चाहते हैं कि हम लोग आ जाएं डेमोक्रेसी पर। डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? डेमोक्रेसी में अभी हमने बता दिया कि रामराज बैठे, त्रिलोक का हर्षित भय गए सब सुखा। रामराज त्रिलोकी बैठे गए हैं, और बैठने के बाद संसार में जितने भी उनके अंदर निष्ठ है, जनता जनार्दन सुखी हो गई। भैया बुरा न मानना, सत्ता किसी भी आवे, आधे ज़्यादा लोग जो हैं अपने जनता जनार्दन से दुखी रहते हैं, अपने पार्टी से दुखी रहते हैं, और कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो प्रजातंत्र जैसे होता है नहीं, तंत्र मंत्र यंत्र, प्रजातंत्र का मतलब होता है प्रजा के तन से बना हुआ जीवन, तन से बना हुआ मंत्र, उसका नाम प्रजातंत्र है। प्रजा के तन से बना हुआ देश, उसका नाम प्रजातंत्र है। उसी का नाम गणमने व्यक्ति। तो गणतंत्र व्यक्तियों के शरीर से निर्मित हुआ, उसकी श्रम शक्ति से, मानव शक्ति से जो निर्मित हुआ है, जैसे कहते हैं कि मेन पावर से जो कुछ बना है उसका नाम गणतंत्र है, उसी का नाम प्रजातंत्र है, उसी का नाम लोकतंत्र है। तंत्र माने तन से बना हुआ, मंत्र मन से जो शब्द गिने जाते हैं उससे मंत्र जपा जाता है। तो तंत्र मंत्र और यंत्र, यंत्र उसे कहते हैं जो यंत्रों के द्वारा सारे देश के कला कौशल सामने आती है। तो तंत्र मंत्र यंत्र, ये तीनों चीज़ों के साथ एक एक चीज़ जुड़ी है। तो मंत्र मन से, तन से तंत्र जिसमें प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जनतांत्रिक है, ये सब दिखाई पड़ रहा। और भाई साथ साथ हम लोग लोकतांत्रिक राष्ट्र में रहते हैं, सब कुछ करेंगे। तो डिज़ायर के बाद हमें अपने देश को कितनी अच्छे ढंग से लोकतांत्रिक बनाना है, भाई ये ध्यान रखना, बहुत कठिन काम है। राम से भगवान राम से पूछा था उन्होंने, दशरथ ने राम से पूछा था जब बहुत खाओ रखी थी भरतलाल जी ने कि हमें आप तो भेज तो हैं, बताइए क्या कहना है, क्या करेंगे, कैसे राज करेंगे, आप तो एक्टिंग हमें किंग बना दिया, राजा बना दिया। तो भगवान ने कहा राजनीति बस इतनो होई, राजनीति बस इतनो हुई
जहिमा सकल मनोरथ गोई, जिसमें सारे संसार का मनोरथ जो है वो समाहित हो, उसी का नाम राजनीति है। राजनीति का परिभाषा सुन लीजिए। नीति वह नीति जो जनता जनार्दन से गोपनीय रखकर की जाती है, वह नीति जो जनता जनार्दन से गोपनीय रखकर की जाती है, उसका नाम राजनीति है। राज मने ही गुप्त, राज मने ही गोपनीयता, राज मने ही कोई ऐसी चीज़ जो किसी के प्रकाश में आए, और प्रकाश में जब आ गई तो उसके बाद उथल पुथल मच गई। तो राजनीति बड़ी दांव पेच वाली होती है। हमारे सामने खड़े हो, हमारी जड़ काट रहे, पता नहीं चल पा रहा। तो लोग कहते हैं बड़ा बड़ा राजनीतिक आदमी है, बहुत बद कहेगा। तो राजनीति उसे कहते हैं ऐसी नीति को जो समाज से, प्रजा से छुपा कर तो नहीं कह सकते, उसको उसके उसके संज्ञान में न ला करके जिस नीति का प्रतिपादन किया जाता है, खुलकर सामने आता है, फिर उसका अध्यादेश बनता है, ये बनता वो बनता, वही राजनीति। तो उन्होंने कहा राजनीति उसे कहते हैं जिसमें सारे लोगों के मनोरथ पूरे होने चाहिए। मैंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबके हित के लिए काम किया जाए, वो है। इसके बाद चौथा चरण है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी उसे कहते हैं जनसंख्या की सांख्यिकीय तौर पर उसकी गणना करना। जनसंख्या की अभिवृद्धि हुई है, जनसंख्या की रोकथाम भी कैसे हो सकती है, जनता को हर चीज़ मिलनी चाहिए, आवास, वस्त्र, भोजन और नौकरी पेशा इत्यादि जितने भी चीज़ें हैं उन सब का मूल्यांकन हो, उनका अनुमानता कितनी उसकी खपत हो सकती है, कितना उसका विकास हो सकता है, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना है। इसका नाम डेमोग्राफी हमने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि डेमोग्राफी उसे कहते हैं कि एक प्रकार की ग्राफ है, एक प्रकार की सांख्यिकीय एक प्रकार की गणना है। तो उस गणना के आधार पर भाई 81 से सक्रिय हो गया है, पहले 69 में ही बना था, 81 से कार्यक्रम चल रहा है देश में। अब तो बहुत ही विस्तार स्तर पर हो गया है, लेकिन बहुतों को पता नहीं है, फिर भी राष्ट्रपति जी ने कह दिया। अंतिम मेरे विचार से डिमांड, डी मैंने मांग, डिमांड मैंने यही है कि हमारे आपके बीच में डिमांड होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा इन चारों चीज़ों से हटकर डिमांड बड़ा खतरनाक है। ये चारों चीज़ें एक बार सपना चूर हो जाए कोई बात नहीं, भाई डिजायर है, मर जाए, इच्छा शक्ति खत्म हो जाए कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी खत्म हो जाए कोई बात नहीं, प्रजातंत्र आया जाए, चाहे सुरक्षा हो जाए ना हो, कोई तो कुछ तो करेगा, आएगा कुछ तो संभाला जाएगा। लेकिन जो डिमांड है ना, डिमांड बड़ा खतरनाक है। हर आदमी के पास इतनी बड़ी बड़ी डिमांड है, जो नहीं हो सकता वो भी डिमांड है। उस डिमांड को लेकर के वो प्रदर्शनकारी बना हुआ, हाथ में अपने अपने ढंग का झंडा लिए हुए सड़क पर बैठ रहे हैं, सड़क पर लौट रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, सत्ताधारी लोग उनको मार रहे हैं, कहीं जेल में बंद कर रहे हैं, सब कुछ। डिमांड का है बात का भाई। तो डिमांड तो तब उत्पन्न होता है जब उसकी मनोकामना पूर्ति नहीं होती। जैसे अभी हमने कहा सबकर मनोरथ सकल मनोरथ पूर्वज वही, जिसकी सकल मनोरथ जब पूरा हो जाएगा तो डिमांड किस बात की होगी। डिमांड तो राजा के प्रति कभी नहीं आएगी। लेकिन आज की तारीख में क्या है, अभी करेंटली देखिए कि वो पेट्रोल पंप बंद हो गया, कभी कोई चीज़ हो गई, और अभी अध्यादेशधारी नियमा सारी से निकली, सिर्फ केवल निकला है, उसके विरोध में तो लोग खड़े हो गए। अब खड़े होने वाले कहते हैं विपक्ष वाले हैं, कुछ लोग कहते हैं पक्ष वाले, अब क्या कहते हैं वो जाने, उनका काम जाने। तो डिमांड होनी चाहिए, डिमांड ऐसी होनी चाहिए जो सर्वजन हितकारी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, हम भी अपने घर में बहुत सी डिमांड करते हैं, आप भी अपने घर में बहुत सी डिमांड करते होंगे, और डिमांडों में कई बार ऐसी होता है कि डिमांड हमने की तो लेकिन पूरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो उसमें अर्थ संकट भी आ सकता है, संसाधन की कमी हो सकती है, व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रतिकूल हो सकती है। यह भी हो सकता है कि भाई जो डिमांड पूरी करने वाला है वो पूर्वाग्रह से प्रेरित होना चाहता हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो डिमांड की गई है वो किसी खास वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाएगी, अन्य लोगों को भी पहुंचाएगी। हम आपसे बताना चाहते हैं कि हम जितने भी देश के बुजुर्गवार हैं, गरीब हैं, बिना पेंशन के जी रहे हैं, मैं देश के समस्त अग्रजों से ये बात कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि वो उनके खाने की क्या व्यवस्था है, वो कैसे जिएंगे, उनके जीने के लिए कौन सी डिमांड करें, किसके पास जाए।
जिनको पेंशन मिल रही है तो पेंशन कर लाखों में खेल है, जिनको पेंशन कुछ नहीं मिल रही वो क्या कर सकते हैं। अजी साहब पेंशन जो आपके कारपोरेशन में काम करने वाले थे उन सब लोगों को पेंशन के नाम पर 500, 700, 1100, 1500, 1700, 2000, 2100, 2500, सब तक तो मैक्सिमम 3500 से ज़्यादा किसी को मिल नहीं रहा। बूढ़े हो गए, 70 साल के हो गए, 75 साल के हो गए, अब मरने जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में 1500 रुपये अगर मैं राजेशान नाम का व्यक्ति पाता हूँ तो मुझे बता दीजिए कि कितने दिन जिंदा रहेंगे। देश में हमारे लिए क्या, लेकिन बताते हैं कि वृद्धों के पेंशन की योजना बनी है, निराश्रित लोगों की पेंशन की योजना बनी है, कितने लोग उस योजना से लाभान्वित हो रहे, कितने उसमें लफड़े फंसे हुए। तो भाई ये चीज़ देखना है कि कम से कम अगर वो बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, बच्चों के विकास के लिए कर रहे हैं, शैक्षिक विकास कर रहे हैं, सैन्य विकास कर रहे हैं, तमाम तरह की और विकासें हो रही हैं, हर उपलब्धियां सामने हो रही हैं। अरे तो हम लोग बूढ़े क्या हम मर जाएँ तभी विकास समझ में आएगा है? विकास के लिए तो भाई चाहिए कि कम से कम घर घर जा करके पता करिए कि वो किन पैसों से जी रहे हैं, क्या उन्हें जिलाने के लिए जो उनको जिनके वो आश्रित हैं वो उन्हें सकुशल अपने पास रख रहे हैं। कानून बना हुआ कि अगर घर के जो संतति है वो अपने बूढ़ों को निकाल देती है, अनादर करती है, पैसा नहीं देती है, तो कानूनी तौर पर उनसे वो पैसा मांग सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल बहुत ही इंसल्ट फील करता हूँ, बिल्कुल नहीं। जिंदगी पूरी खपा देने के बाद अगर संतति को ये मालूम हो रहा है कि हम उनके ऊपर बोझ हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा जीना किस काम का, किस लिए चलाया जा रहा। तो हमारे बुढ़ापे के लिए पेंशन एक बहुत बड़ी डंडी है, और ये डिमांड हम अगर करते हैं तो हमारी डिमांड तो बंद कर दी जाएगी, मुंह बंद कर दिया जाएगा। साथ साथ ये कोशिश की जाएगी कि बुढ़े को भगाओ, सामने दोबारा आने न पाए, नहीं तो पागलपन सब जगह सवार हो जाएगा। अच्छों की तो मैं सबको कहने की बात ये, चूँकि दीक्षांत समारोह है, सब लोग डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की बातें में बता दिया, उन्होंने कह दिया कि भाई आप लोग के पास डिमांड होनी चाहिए, कुछ कर गुजरने की डिमांड होनी चाहिए, डेमोग्राफी के बारे में, जनसंख्या के बारे में सोचिए, और साथ साथ और उसके डेमोक्रेसी में राष्ट्र के हित में, सरकार के हित में, जनहित में डॉक्टर क्या कर सकते हैं वो डेमोक्रेसी को देखना है। मैं डॉक्टरों से अभी मैं लास्ट शब्द बोलूँगा डॉक्टरों के बारे में कि डॉक्टर लोग जो हैं जिस पेशे से मैं कम जुड़े हुए हैं, बुरा न माने भाई, माफ़ी चाहता हूँ। अतीत के डॉक्टर और आज के डॉक्टरों में ज़मीन और आसमान का अंतर है। आज का डॉक्टर जो है भोक्तावादी है, आज का डॉक्टर जो है वो मनी माइंडेड है, आज का डॉक्टर जो है वो केवल धनार्जन करने वाला है। आज के डॉक्टर को अपने पेशेंट के ठीक हो जाने की कोई खुशी नहीं, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है। हम तो अपने पैसे के बदले पर जितना पैसा कमाना चाहेंगे कमाएं। बिल्कुल मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छी स्थिति नहीं है डॉक्टर को इन 5 सूत्रों को जो बता गई देवी जी, हमारे माही राष्ट्रपति जी, वो अमूल रत्न है, उनको समझें। और हम लोग भी अपने जीवन में ये नया साल जो शुरू करने जा रहे हैं इसको डिमांड के रूप में, ड्रीम के रूप में देखें। हमें पूरे 364 दिन अभी बिताने हैं। उन 364 दिन में हम अपने डिमांड को कैसे पूरी करेंगे, अपने डिज़ायर को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, सपना हम जो देख रहे हैं वो कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, सब चीज़ देखना है। जिस दिन ये आपके समझ में आ जाएगा, ये जो मंत्र है, मूल मंत्र 5D राष्ट्रपति का दिया हुआ मूल मंत्र, हमेशा मैं क्या समझता हूँ कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये अमृत नहीं तो बल्कि रामबाण बन सकता है। मैं हृदय से उनको नमन करता हूँ, राष्ट्रपति जी को, जिन्होंने इतने बड़े उद्गार इस पूरे दीक्षांत समारोह में दिए। हमने उनको अपने ढंग से समेटा और कहा किसी ये जो पेपर में निकला हुआ है, किसी पेपर वाले ने इसको डिफाइन नहीं किया। हमारे मन में था कि मैं इसको नए साल पर रखूँगा, तो मैंने रख दिया। हमारी बुद्धि विवेक कहाँ तक सफल हो पाई है, इसका जो जजमेंट है, इसका जो निर्णय है वो आप तक सीमित है। आप यदि चाहेंगे तो मेरी बात और तक पहुंचा सकते हैं, और नहीं चाहेंगे तो भैया यूट्यूब पर तो है ही है, जो लोग देखना चाहेंगे देखेंगे, जो नहीं देखना चाहेंगे नहीं देखेंगे। लेकिन हमारी मांग यही है, हमारी मांग भी यही है कि सब लोग इसे देखें, महसूस करें और अपने जीवन में अच्छा से अच्छा डिमांड बनाएं। उन डिमांड की पूर्ति ऐसी होनी चाहिए जो केवल आपके हितकारी न हो, जन जन की हितकारी हो।
जन जन की हितकारी हो। जैसे रामायण में लिखा है ना, उस अंगद ने पूछा था जाते समय कि हमें क्या करना है। अब बात बात बढ़ सकती है, तो मैं यही कहूँगा, उन्होंने भगवान राम ने कहा कि जा तो हो रावण के पास बदकही करने के लिए, तो क्या करना है। तो इस पूरे विश्व में एक इकलौता राम, दूसरा राम धरती पर अब नहीं आने वाला, कभी नहीं आए, किसी कालखंड में आएंगे तो आएंगे। उन्होंने अंगद से कहा था, तात हमार तासु हित होई, तात हमार तासु हित होई, अरिपुसन करव बत कही सोई। अरे ऐसा राजा जो शत्रु के हित की बात करे, है कोई शत्रु? आज की तारीख में कोई शत्रु ऐसा है जो अपने शत्रु की हित की बात कर सकता है? लेकिन रामचंद्र जी कह रहे हैं कि भाई तात हमार तासु उसका हित होई, विपुसन शत्रु के साथ बद करो बद कही सोई, उसके साथ ऐसी इस तरह से बातचीत चलाना जिससे कम से कम उस नालायक की नासमझी की अंत हो और उसका भला हो जाए, मेरा भला हो जाए। लड़ाई दंगा ठीक नहीं, खून खराबा ठीक नहीं, रक्तपात ठीक नहीं, अरे भाई हमारी बीवी मुझे दे दे, अपना घर खुश रहे, मुझे कोई मतलब नहीं। और अगर लड़ने को उतार आएगा तो फिर तो राम रघुवंश के हैं, जो चाहेंगे फिर होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी राष्ट्र हैं इस पूरे विश्व में, जो एक दूसरे के शत्रु हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनका दूसरा शत्रु उनका भला करता है। यूक्रेन की लड़ाई चल रही, 2 साल पूरा हो गया, अभी गाजा पट्टी इसराइल वाला देख लिया गया, और चीन हमेशा लड़ने के तैयार है, पाकिस्तान तो हमेशा सिर पर ही सवार है। ये सब लोग जो है कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये दुश्मनों की तो ही बना है, तो बचने की ज़रूरत है कि हमारे राम का आदर्श बताता है कि रिपुसन करो बद कही सोई, सबको भगवान के हित के साथ चलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे हृदय से नमन करता है और कहता है कि आप लोग भी कुछ ना कुछ करिए और अच्छा करिए। तो मैं एक इसके साथ थोड़ी देर राम राम करूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक और उदाहरण मुझे देना था कि उन्होंने कहा कि रावण के भाई ने कह दिया था, राम सत्य संकल्प शिव कब सभा काल बसतो है। राम ही सत्य है और सत्य ही संकल्प है। तो सत्य संकल्प मैं लेता हूँ और मैं जा रहा हूँ। राम सत्य संकल्प शिव सभा काल बस्त हो, मैं रघुबीर शरण जाऊँ देवजन खोर। इसलिए तुम लोग सत्य संकल्प लीजिए, आप लोग जीवन का धन्य करिए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे मन करता। जय श्री राम, जय श्री